वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज सच इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ के हवाले से और जनरल कंसेप्ट के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में हम दो टर्म्स जो है वो रिपीटेडली वो जो है यूज़ करेंगे और वो आगे भी आएंगे। तो इस हवाले से ये अगरचे रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज़ भी मौजूद है, लिहाजा इनकी जो है एक्सप्लेनेशन आज करेंगे। अच्छा, तो टॉपिक है टेंडन और लिगामेंट, इनके दरमियान में कंपैरिजन हम आज करेंगे। टेंडन की डिफिनीशन की तरफ अगर हम देख ले तो स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय स्ट्रिप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। टेंडन जो है ये दरअसल हमारे साथ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं। जिस तरह ये हम जानते हैं कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बोन के साथ अटैच है, और जब स्केलेटल मसल्स जो है उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिस तरह ये बाइसेप और ट्राइसेप वगैरह है, तो इनकी वजह से जो है हमारे बोन्स हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जब बोन्स मूवमेंट करते हैं तो एक पूरे इंडिविजुअल जो है या उसका कोई पार्ट या हिस्सा या आर्गन जो है वो मूवमेंट कर सकता है। तो इसी तरह जो है ये मसल्स जो है ये बोन के साथ अटैच है, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए अटैच है? ये मसल जो है वो डायरेक्टली बोन के साथ अटैच नहीं होते, बल्कि मसल्स और बोन के दरमियान में टेंडन्स मौजूद होते हैं, जो कि हम आगे यहाँ से देखने वाले हैं। अच्छा, ये अगर हम देख लें तो ये मसल्स है, ये रेड कलर में हमको नज़र आ रहे हैं स्केलेटल मसल्स, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बोन्स के साथ जब अटैच है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रही है ये क्या है? ये टेंडन है। इस डायग्राम में अगर हम देख लें तो ये क्वाड्रिसेप जो है मसल्स है, जो कि हमारे स्टाई रीजन में मौजूद होता है, लेग में मौजूद होते हैं। तो ये अगर ये इस बोन के साथ, नी कैप के साथ इनकी अटैचमेंट है, तो ये जो है ये टेंडन के ज़रिए यहाँ पर अटैच हुए हैं। अच्छा, दूसरी साइड पर लिगामेंट की तरफ अगर हम देख ले तो ये क्या है? अ फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन। दो बोन्स को जो है दरमियान से कौन कनेक्ट कर रहा है? वो जो है लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। मतलब अगर दो बोन्स एक जॉइंट में मौजूद है तो इनके दरमियान में क्या चीज़ होगा? लिगामेंट होगा। अच्छा, ये जो है यहाँ पर हमने लिखा है BLB और वहाँ पर लिखा है MTB। MTB का मतलब है मसल्स और T का मतलब है टेंडन, B का मतलब है बोन, यानी मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय द टेंडन, MTB। ये तीन अल्फ़ाबेट्स अगर हम याद कर लें तो इससे हम ये समझ सकते हैं, ये याद कर सकते हैं कि मसल्स और बोन के दरमियान में टेंडन्स मौजूद है। टेंडन जो है वो स्ट्रक्चर है, वो टिश्यू है जो कि मसल्स और बोन को आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह BLB बोन और बोन के दरमियान में लिगामेंट मौजूद होता है दरमियान में। तो इन अल्फ़ाबेट्स को याद करने से हम जो है डायरेक्टली इनकी डिफिनीशन जो है वो बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, तादाद के हवाले से अगर हम देख ले, डिफरेंस देख ले कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल कितने टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो टेंडन्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4000 जो है इनकी तादाद है। इसके अलावा लिगामेंट्स जो है ये निस्बतन कम है, 900 लिगामेंट्स होते हैं। राउंड अबाउट 900 जो है इंसान के बॉडी के अंदर टोटल लिगामेंट्स होते हैं। तो ये तो उन टेंडन्स के मुकाबले में थोड़े से कम है। अच्छा, लिगामेंट जो है ये चूँकि बोन्स के दरमियान में होते हैं, जो जिस तरह हम ये इस डायग्राम में दिए गए हैं कि जो हमारा हैंड है, इस हैंड में फेलेंजीज जो होते हैं जो कि स्मॉल साइज़ बोन्स होते हैं इन द फिंगर्स, तो हर फेलेंजीज के दरमियान में जो है, दो फेलेंजीज के दरमियान में हमारे साथ लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। टेंडन जो है ये सिर्फ स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच नहीं करता, बल्कि इसका एक और फंक्शन भी हो सकता है, ये किसी और लोकेशन पर भी जो है ये मौजूद हो सकती है। और वो क्या है? वो है आई बॉल, यानी टेंडन अटैच आई बॉल टू स्पेनाइड बोन्स। हमारा जो आई बॉल है इसके स्क्लेरा जो पार्ट होता है, यहाँ से जो है बैक साइड पे एक टेंडन जो है वहाँ पर अटैच है आई बॉल के साथ, और वो जो है इस आई बॉल को, वो टेंडन जो है आई बॉल को स्पेनाइड बोन जो कि हमारे स्कल के बोन्स में आता है, तो उसको जो है इस बोन से, स्पेनाइड बोन के साथ वो दोनों आई बॉल जो है वो अटैच है। तो टेंडन जो है आई बॉल की अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होता है, वहाँ पर भी इसकी यूज़फुलनेस जो है वो काम आती है। अच्छा, इसके बाद जो है जो भी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है इस स्लाइड में, वो क्या है? वो सिमिलरिटीज़ है बिटवीन द टेंडन एंड
लिगामेंट्स, कॉमन बातें हैं ये सब। अच्छा, बोथ टेंडन एंड लिगामेंट्स आर प्रेजेंट नियर द जॉइंट्स, जहाँ पर जॉइंट होगा, दो बोन आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो उस लोकेशन पर, उस रीजन पर जो है टेंडन और लिगामेंट्स उनकी तादाद वहाँ पर ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा बोथ टेंडन एंड लिगामेंट आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स सराउंडेड बाय मेश ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट जो है इनकी कंपोजिशन की तरफ अगर हम देख लें कि ये किस चीज़ से बना है, तो इसमें क्या है, कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि पैरेलल पोजीशन में एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होते हैं, और उन फाइबर्स के, कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स के इर्द गिर्द जो है वो एक जाल सा बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू का एक मेश, एक जाल सा जो है बना होता है। तो ये दोनों में कॉमन है, सिमिलर है। आगे लिखते हैं बोथ आर ऑलमोस्ट ए वस्कुलर। ये जो है ए वस्कुलर का मतलब है कि इनमें ये जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं इनमें ब्लड वेसल जो होते हैं वो निस्बतन कम होते हैं बाकी टिश्यूज़ के मुकाबले में। और ये लिखते हैं कि ये तकरीबन ब्लड वेसल इनमें इंतहाई कम होते हैं, ये तकरीबन ए वस्कुलर है, यानी उनमें ब्लड वेसल्स ना होने के बराबर है। इसका मतलब क्या है, हैविंग लिमिटेड ब्लड सप्लाई। तो जब ब्लड वेसल्स इनमें कम होंगे या नहीं होंगे तो इनको ब्लड की सप्लाई बहुत महदूद होती है, बहुत कम ब्लड सप्लाई इनको होती है। जब ब्लड की सप्लाई कम हो रही है लिहाजा न्यूट्रिएंट्स फ्लो इज स्लो, इनको न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, इनको बाकी टिश्यूज़ को जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो इन बाकी टिश्यूज़ के मुकाबले में इनको कम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, लिहाजा इनका इन बातों का एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है, हीलिंग ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स टेक मोर टाइम। बाकी टिश्यू जब उसमें इंजरी हो जाती है तो वो बहुत जल्द जो है उसकी रिकवरी हो जाती है, लेकिन टेंडन और लिगामेंट के साथ जब ये प्रॉब्लम है, एवस्कुलर है, ऑलमोस्ट एवस्कुलर है, ब्लड सप्लाई लिमिटेड है, लिहाजा इन वजूहात की बिना पर न्यूट्रिएंट्स की जो है फ़्लो अगर जब यहाँ पर कम हो रहा है तो इस वजह से जो है हीलिंग जो है, रिकवरी जो है टेंडन और लिगामेंट्स की बहुत स्लो होती है। तो अमूमन जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स है या क्रिकेट प्लेयर्स है, तो इनके ये जो टेंडन और लिगामेंट्स है इनमें अगर इंजरी हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और उनको रेस्ट फिर ज़्यादा करना पड़ता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि लेक्चर जो है वो हफ्ते में 1 या 2 अपलोड होते हैं और टाइम की कमी जो है इसकी बुनियादी वजह है। तो लिहाजा ये मेरे जहन में ये आइडिया आया है कि आप अपनी सजेशन जो है वो कमेंट्स में जो है ज़रूर दीजिएगा कि आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को जो है पहले कवर किया जाए जिसमें जिन टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या वो जो है आपको मुश्किल लग रहे हैं। लिहाजा आप कमेंट्स में जो है वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जो है वो कोड कर दीजिएगा, वो जो है वहाँ पर लिख दीजिएगा, तो मैं उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को जो है उसको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया।